नगरी बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। श्री राधे सखी संग आऊं कान्हा लाज मोहे लागे, 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 अकेली आऊं तो कान्हा अकेली आऊं तो भूल जाऊं डगरी बड़ी दूर नगरी, कान्हा अकेली आऊं तो भूल जाऊं डगरी बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। श्री राधे तेरी नगरी में कान्हा 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 तेरी नगरी में कान्हा चोर बसत है, तेरी नगरी में कान्हा चोर बसत है, चोर बसत है कान्हा चोर बसत है, चोर बसत है कान्हा चोर बसत है, तेरी नगरी में कान्हा चोर बसत है, तेरी नगरी में कान्हा चोर बसत है, लूट ले वे कान्हा लूट ले वे मारी नत दुलरी बड़ी दूर नगरी, कान्हा लूट ले वे मोरी नत दुलरी बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। राधे मीरा बाई गावे गावे मीरा बाई गावे गिरधर के गुण, 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 तुमरे दर्शन बिना तुमरे दर्शन बिन मैं तो हो गई बाबरी बड़ी दूर नगरी, कान्हा तुमरे दर्शन बिन मैं तो हो गई बाबरी बड़ी दूर नगरी। श्री राधे दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कनाई कैसे आऊं रे कनाई तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हाई कैसे आऊं रे कन्हाई
तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। बोल बंसी वारे की जय। सुदामा जी महाराज तो सुदृढ़ संकल्प के साथ चल पड़े। अब नगरी चाहे जितनी दूर हो, चलते चलते बेचारे जब परिश्रांत हो गए तो एक वृक्ष की शीतल छांव में थोड़ा विश्राम किए। सुदामा जी को विश्राम करते प्रभु ने देखा तो सोचा चलो भाई मार्ग कुछ तो सुलभ करें। तो भगवान ने ऐसी लीला करी कि सोते हुए सुदामा जी को लाके द्वारका में लाके सुला दिया। नींद खुली तो सुदामा जी के होश उड़ गए, भैया ये हम कहां चले आए, ये महिला टारी कैसी दिख रही है। एक पथिक से पूछा, भैया हम द्वारका जावो चाहे जरा पता बताओगे कि कितनी दूर है द्वारकापुरी। पथिक हंसता हुआ बोला, बाबा द्वारका में तो आप खड़े ही हो। क्या कहा, ये द्वारका ही है? बोले हाँ। अरे भाई बड़ा गजब हो गया, इतनी जल्दी आ गए। यदि ये द्वारका है तो जामे हमारो कन्हैया कहां मिलेगा भैया। बोले ये कौन है, कुछ पता ठिकाना बताओ पूरा, मकान नंबर, गली नंबर, मोहल्ला का नाम। सुदामा जी घबराए, तू हमारे कन्हैया को ना जाने। अरे देख भैया ये तो हमारे बचपन की बात है कहवे की। बाको विशुद्ध नाम तो है श्री कृष्णचंद्र, हमारे बचपन के मित्र हैं वो, इसलिए हम कन्हैया कहें। वो पथिक तो नाम सुनते ही उछल पड़ा, तुम हमारे महाराज का नाम ले रहे हो? अरे बाबा उनका नाम लेने से पहले पता है कितने विशेषण लगाए जाते हैं। श्री श्री 1008 श्री महाराजाधिराज द्वारकाधीश कृष्णचंद्र जी महाराज, और तुम न जाने ये कैसा विचित्र नाम बोल रहे हो, ये तो हमने पहली बार सुना उनका। सुदामा जी तो इतने लंबे चौड़े संबोधन और विशेषण सुन के चक्कर में पड़ गए। भैया वाह को इतना लंबो चौड़ो नाम है गयो, अब तेरी समझ में तो बात आ गई होगी, अब ये तो बता दे वो कहां मिलेगो। पथिक बोला, वाह महाराज उनके बारे में क्या पूछना। अरे चले जाइए, पंक्तिबद्ध बड़े बड़े विशाल भवन जितने भी तुम्हें दिख रहे हैं सब उन्हीं के तो हैं, हजारों भवन हैं उनके, वो तो यहाँ के मालिक हैं, सर्वेश्वर हैं। कह के पथिक तो चलता बना। सुदामा जी आश्चर्य में डूबे, उन विशाल भवनों को देखते देखते आगे बढ़े तो बड़ा ही जगमगाता हुआ दिव्य भव्य एक भवन नजर आया, उसी में घुस गए, जो भगवती रुक्मिणी जी का था। भागवत के अनुसार तो सीधे अंतःपुर तक चले गए सुदामा जी, परंतु प्रसिद्ध है और नरोत्तम जी ने ये बड़ा सुंदर भाव सजाया है कि जब द्वारपालों ने पूछा महाराज किससे मिलना है, सुदामा जी हाथ जोड़ के बोले, भैया अंदर जाके बस इतना कह दीजो तेरे बचपन के सखा सुदामा को मिलवे क्यों आए, बस अपने महाराज को इतना बताए। पथिक तो ये द्वारपाल तो अचंभित रह गया, आप हमारे महाराज के सखा हो? बोले हाँ हाँ बचपन के हैं, बहुत पुराने। द्वारपाल ने सोचा भगवान की लीला को समझ में तो आती नहीं, कब कौन किस रूप में चला आवे, देखने में तो लग नहीं रहे, पर जब सखा बता रहे हैं तो हमको क्या परेशानी, पूछ लेते हैं। विराजिए महाराज, हम अंदर खबर करते हैं। सुदामा जी को बैठा के द्वारपाल दौड़ा भीतर गया, प्रभु को प्रणाम किया। सरकार इस दास को चरणों की सेवा करते द्वारपाल बने परसों बीत गए, पर आज जो विभूति आपके दरवाजे खड़ी है और आपको वो अपना सखा भी बता रहा है, ऐसे भी आपके कोई सखा संभव हो सकते हैं, ये मेरे स्वप्न में भी नहीं। भगवान बोले ऐसा कौन है भाई? बोले सरकार यही तो समझ में नहीं आता कि कौन है। शीस पगान झगा तन में प्रभु जाने को आहे बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी और पाय उपान की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो तुझे दुर्बल देख
रहो चकसो वसुधा अभिराम, पूछत दीन दयालु को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जो प्रभु के कान में सुदामा नाम पड़ा, भगवान अपने सिंहासन से कूद करके दौड़े, पीतांबर नीचे गिर गया, पादुका पहनना भूल गए, दोनों भुजा पसारे सुदामा सुदामा पुकारते दरवाजों को भागते चले गए। सारी सभा सावधान हो गई। ऐसी कौन सी विभूति आई जिसके नाम पर इतने उतावले आतुर होके सरकार जा रहे हैं? अरे इस दरबार में ब्रह्मादिक देवताओं को भी आते देखा हमने, पर आज तक जो आए उन्होंने अपना सिर झुकाया, मुकुट नवाया, पर इतनी आतुरता सरकार में कभी नहीं दिखाई। सारे सभासद सावधान होकर के खड़े हो गए और भगवान दौड़े दौड़े 7 जोड़ी पार पहुंच गए। सेवक पीछे पीछे भागे चले जा रहे हैं प्रभु के, और दरवाजे पर खड़े सुदामा जी अनेक प्रकार के संकल्प विकल्पों में गोते लगा रहे हैं। न जाने पहचान पाएगा कि नहीं, उसे याद होगी कि नहीं, नाम का भी स्मरण होगा कि नहीं, अनेक प्रकार के संकल्प। जो भगवान ने दरवाजे खड़े सुदामा जी को देखा, लपक करके दौड़ के भुजा पास में हृदय से कस करके दबा लिया, हृदय से लगा लिया। सुदामा को लगा जैसे आनंद के सरोवर में सराबोर हो गए हो। बोल दीन बंधु भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। दोनों मित्र एक दूसरों के गले लगे, इतने आनंद विभोर के दोनों के ही नेत्र सजल हो गए, दोनों का ही कंठावरुद्ध हो गया। अत्यंत प्रेम की अधिकता में कोई किसी से कुछ बोल ही नहीं पा रहा। भगवान ने सुदामा जी का हाथ पकड़ा और सनई सनई भवन के भीतर ले आए। जब सभासदों की दृष्टि सुदामा जी के स्वरूप पर पड़ी तो सभी स्तब्ध रह गए। ओहो, यही विभूति थी जिसके लिए सरकार इतने हड़बड़ा के भागे। राम राम, जिसके पैरों में जूते चप्पल भी नहीं, तन पर वस्त्र के नाम पर मात्र एक धोती है, सिर पर पगड़ी भी नहीं, धोती आधी नीचे लिपटी है और आधी को ऊपर से लपेट रखा है, मात्र जैसे तैसे तन ढांक पाए। ऐसे अकिंचन के प्रति इतने उदार, किसी को समझ में नहीं आ रहा। सारी सभा सुदामा जी को देख करके स्तब्ध, और सुदामा जी सभा की दिव्यता भव्यता को देखकर भौंचक के भगवान हाथ पकड़ के सर्वश्रेष्ठ सिंहासनासीन किए। सुदामा जी बार बार विरोध करते हैं, फिर भी भगवान बरबस हाथ पकड़ के बैठा दिए। रुक्मिणी अटपटी आंखों से देख रही थी कि आखिर है कौन, कितनी धूल मिट्टी पैरों में लगी और पकड़ के हमारे महाराज ने अपने सिंहासन पर बैठा दिया। रुक्मिणी के भावों को जान गए प्रभु, आदेश दिया देवी शीघ्र जाओ, जल लेके आओ, मुझे महापुरुष के चरण धोने हैं। रुक्मिणी अवाक रह गई, तुरंत भागी पानी लाने को, विचार करती जा रही है कि यह अवसर पहली बार आया है। अरे दरबार में दास दासियां हाथ जोड़ करके खड़े और आज्ञा की प्रतीक्षा में हैं कि कोई स्वामी जी की आज्ञा मिले और कुछ सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो। भगवान किसी को आज्ञा दे और वो उस कार्य को पूरा कर दे तो अपना परम सौभाग्य मानता है कि आज कुछ सेवा का अवसर तो मिला। पर आज भगवान ने इतने दास दासियों में किसी को आज्ञा नहीं दी। साक्षात पटरानी द्वारका की पट्ट महसी रुक्मिणी से कहते हैं देवी जाओ जल लेके आओ। रुक्मिणी भागी। ये निश्चित रूप से कोई विशिष्ट विभूति है, इसलिए इनकी सेवा हमें स्वयं करना चाहिए, दास दासियों की आज्ञा से काम नहीं चलेगा। रुक्मिणी भागी भागी गई और इधर भगवान श्री चरणों में बैठ गए सुदामा जी के। पीतांबर को उठा के सुदामा जी के चरणों में लगी धूल को सनई सनई झाड़ने लगे, पहुंचने लगे। तलवे पर धीरे धीरे हाथ फेरा। ज्यों ही तलवे पर हाथ गया सुदामा जी चौंक पड़े। तब भगवान ने पाद तल को देखा। तलवे के नीचे जब दृष्टि गई तो देखा कि अनगिनत कांटे चुभे हुए, कोई गणना नहीं, और कितने सारे फपोले पड़ गए हैं नंगे पैर चलते चलते।
जिसकी सुध नहीं। उनमें से कई फपोले फूट गए जिनमें तमाम छोटे छोटे धूल मिट्टी के कण अंदर भर गए। ऐसे कंटक विद्ध पाद पद्मों को प्रभु ने जब देखा तो जब तक रुक्मिणी पानी लेके आ पाती तब तक तो प्रभु के ही नेत्रों से गंगा यमुना की ऐसी अद्भुत धारा बह चली कि सुदामा जी के तो दोनों चरण ही प्रभु ने प्रक्षालित कर दिए। ऐसे बेहाल बेबाइन सो पग कंटक जाल लगे पुई जोई, हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इतने न किते दिन को। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। प्रीतो विमुंचयन बिंदु नेत्राभ्याम पुष्करे क्षण, प्रीति की अधिकता में प्रभु के नेत्रों से इतना जल बहा कि सुदामा जी के चरण धुल गए। रुक्मिणी पानी लेके आई और ये दृश्य देख करके हक्की बक्की रह गई। खड़ी खड़ी सोचने लगी किम अनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा, श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेनाधमेन च। इस अवधूत ने कौन सा पुण्य किया होगा? सारा जगत मेरे जगदीश्वर के चरण कमलों की रज चाहता है और मेरे स्वामी इसकी चरण रज नेत्र जल से प्रक्षालित कर रहे हैं। इसके समान भाग्यशाली पुण्यात्मा कौन हो सकता है? केवल रुक्मिणी ही नहीं, सारा जगत सुदामा जी के सौभाग्य की सराहना कर रहा है। और सुदामा जी सहमे हुए सिंहासन से चिपके बैठे हैं। प्रभु सुदामा जी के मनोगत भाव जान गए कि सुदामा जी सिंहासन पर मन की बात नहीं कर पाएंगे मुझसे, और मित्र से मिले हैं वर्षों के बाद तो मन की बात तो होनी चाहिए। तो संकोची स्वभाव के सखा को हाथ पकड़ के प्रभु बोले, मित्र बहुत थके हारे मालूम चल रहे हो, इसलिए अंतःपुर में चल के थोड़ा विश्राम कर लो। और चरणों तक रुक्मिणी को देकर भगवान सुदामा जी के साथ भीतर गए। सुंदर स्नान कराया, वस्त्राभूषण धारण कराए, विविध व्यंजनों का भोजन कराया, तांबूल निवेदन किया और उसके बाद रुक्मिणी के एकांतिक कक्ष जहां पर हस्ति दंत निर्मित सुंदर पर्यंक पर दूध के झाग के समान शुभ्र सुकोमल सैया पर शयन कराया श्री सुदामा जी महाराज को। सुदामा जी को लेटकर ऐसा लगा जैसे क्षीर सिंधु में अवगाहन कर रहे हो। आनंद विभोर हो गया, मन आह्लादित हो रहा है। इतनी खुशी है कि शब्दों में व्यक्त कर नहीं पा रहे, भगवान से कुछ बता नहीं पा रहे अपने आनंद के। इतना अपार हृदय में सुख का अनुभव हो रहा है। और प्रभु के स्वभाव का तो मन ही मन प्रसन्नता के मारे मन ही मन सराह रहे, बोल नहीं पा रहे। सुदामा जी जब शयन करने लगे तो प्रभु चरण दबाने लगे। सुदामा जी बार बार हाथ पकड़ते हैं, रोकते हैं, पर भगवान एक नहीं सुनते, एक नहीं मानते। सुदामा जी जानते हैं, बचपन से ही मालूम है ये तो बड़ा हठी है, जो करना चाहे सो ही करेगा, व्यवहारों नहीं। पर रुक्मिणी जी ने देखा मेरे नारायण 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 नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोल दीन बंधु भगवान की। रुक्मिणी जी ने देखा जब मेरे स्वामी चरण सेवा कर रहे हैं तो मुझे भी तो कुछ सेवा करना चाहिए इस महापुरुष की। क्या सेवा करूं?
कुछ समझ में नहीं आया तो तुरंत एक पंखा उठा के ले आई और एक किनारे खड़ी होके हवा करने लगी। देवी पर्यचरत साक्षात चामर व्यजनेन वै। देखो तो इस अवधूत के घाट साक्षात लक्ष्मी जिसका पंखा झल रही हो और साक्षात लक्ष्मीपति जिसके चरण दबा रहा हो, संसार में इससे बड़ा संपन्न और कौन हो सकता है। लक्ष्मी नारायण दोनों ही सेवा में समर्पित हैं। भगवान कहना चाहते हैं कि कोई सुदामा जैसा बने तो सही। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम ये त्यंघ्रिरेणुभिः। भगवान तो उसकी चरण रज में स्नान करने को तैयार हैं। कोई निरपेक्ष बन के तो देखे। हमारी तो न जाने कितनी अपेक्षाएं, हर व्यक्ति से जो हमसे जुड़ा उससे हमने अपेक्षाएं की। ये हमारे ये काम आएगा, इससे ये काम चलेगा। प्रभु का भी भजन करते हैं तो उसमें भी अपेक्षाएं। भगवान से भी ये मांगेंगे वो मांगेंगे, फैक्ट्री बढ़िया चलेगी, बेटा हो जाएगा, नाम हो जाएगा, प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, बहुत सारी अपेक्षाएं। और निरपेक्षम, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, मन में कोई इच्छा शेष नहीं, ऐसा निरपेक्ष संत कोई बन जाए तो भगवान कहते हैं अहम नित्यम अनुव्रजामि। मैं नित्य प्रति क्षण उसके पीछे पीछे भागता हूं। काय के लिए? अंघ्रिरेणुभिः पूये। उसके चलने से जो धूल उड़ रही है उसकी चरण धूल में स्नान करके मैं अपने को पावन करता हूं। ये भगवान का वचन उद्धव से है। सुदामा जी की सेवा में आज समर्पित हैं प्रभु। अचानक चरण दबाते प्रभु ने पूछा, मित्र बहुत वर्षों के बाद आपके आज दर्शन भये हैं। अब पहले तो मुझे ये बताओ, विवाह हो गया, शादी वादी हो गई? अब भगवान तो चाहते हैं कि हम उसी बचपन में दोनों मित्र पहुंच जाएं जहां गुरुकुल में खूब हास्य परिहास किया करते थे। और बचपन का मित्र बुढ़ापे में मिल जाए तो बुढ़ापा भी उस समय भूल जाते हैं। वो सारा बचपना आंखों में नाचने लगता है। उस दिन ये हुआ था, उस दिन ऐसा हुआ था, बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं। तो भगवान ने सबसे पहला प्रश्न किया, अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणात् समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशीन वा। मित्र पहले ये बताइए, तुम्हें कोई तुम्हारे अनुकूल भारिया मिली के नहीं? शादी वादी हुई के नहीं? इस बात पर थोड़े से शर्माए गए सुदामा जी। इशारे में बोले, भैया या शादी के अलावा पूछवे की और बात ना मिली तो मेरे विवाह की चिंता है का? भगवान बोले, इसलिए पूछ रहा हूं ये प्रथम प्रश्न, क्योंकि तुम हमेशा बाबापने की बातें करते थे, वैरागियों की बातें, इसलिए डर है कहीं वास्तव में विरक्त होकर फक्कड़ तो नहीं हो गए। सुदामा जी बोले, नायक नहीं है, ऐसी बात ना है, विवाह तो है गयो, तेरी भाभी को नाम है सुशीला, और जैसो ही तो नाम है वैसो ही वाह को काम है। बड़ी सुशील स्वभाव की है, तो जीवन की गाड़ी बड़े आनंद से चल रही है। अब तू भी जल्दी बोल, तेरो विवाह भयो के ना? भगवान हंस करके बोले, अब मित्र हमारी मत पूछो, हम तो बाद में ही इकट्ठी बताएंगे। पर एक बात बताओ, तुमने चुप्पी विवाह कर लियो, हमें भनकता ना पड़ी, खबर तक नहीं दी? चलो जो बात है गई सो है गई, पर पहले ये बताओ, जब यहां आए हमसे मिलवे तो भाभी जी से तो जरूर बता के आए होगे। सुदामा जी बोले, लाला सच्ची बात बोलूं? हाँ हाँ बोलो। बोले, सच्ची बात यह है कि तेरी भाभी नहीं भेजो है। भगवान बोले, ओहो परम सौभाग्य, इसका मतलब भाभी जी हमारे बारे में सब जानती हैं, आपने बताया होगा हमारे बारे में, इसलिए उन्होंने हमारे पास भेजा। बड़ी कृपा करी भाभी जी ने। परंतु यदि भाभी जी ने आपको हमारे पास भेजा है तब तो हमारे लिए कुछ ना कुछ खाने पीने जरूर भेजा होगा।
अब सुदामा जी की धड़कन तेज भई, हे भगवान, 4 घर के मांगे भाई चावल, और मांगे के चावल तो अलग ही समझ में आ जाए, अलग अलग घर के, अलग अलग प्रकार के। अब ये इतना बड़ो राजा धीराज, याकू कैसे दूं ये मांगे भाई चावल? देखेगो तो का सोचेगो ये भिकमंगा का लेके आयो। संकोची सुदामा जी सहम गए, बगल में पुटरिया जोड़ से दबा रखी है, हाथ जोड़ के बोले, भैया कन्हैया हम पे का धरो जो तेरे ताई लाते। भगवान बोले, देखो ऐसी ऐसी बातें मत कियो कर, अरे लाए हो तो बताओ, नहीं लाए तो बात ही खत्म। सुदामा जी बोले, तो सच्ची बात बोलूं, मैं कछू ना लाया। भगवान हंस के बोले, वाह मित्र, मालूम चले तुम्हारे बचपन की आदतें अब वो ठीक ना भाई। का मतलब? भगवान बोले, याद तो है बचपन की बातें। सुदामा जी बोले, एक एक याद है। भगवान बोले, तब तो वो भी याद होगा जब एक दिन हम और आप समिधा बीनवे गए थे जंगल में। सुदामा जी बोले, हाँ हाँ बस अब सब याद आ गई। जंगल में बादना पानी कितनो भयंकर बरसो, पूरा जंगल पानी से लबालब भर गए। वयम भ्रशम तत्र महानिलामुभिर निहन्यमाना मुहुरंबु संप्लवे दिशो विदंतोध परस्परम बने गृहीत हस्ता परबभ्रिमातुरा। मित्र याद है, वादना जंगल में एक दूसरे को हाथ पकड़ के दिग्भ्रमित हो गए, इधर से उधर भटक रहे थे, रास्ता नहीं सूझ रहा था, गुरुकुल का मार्ग भूल गए। इतनी भयंकर सर्दी पड़ी भैया कन्हैया, सारी रात वृक्ष के ऊपर बैठ के बितानी पड़ी, वह रात को कैसे भूल जाऊंगा। भगवान बोले, याद तो सब है, तब तो ये भी याद होगा कि वादना सर्दी में तुम्हारे दांत कितनी जोर से कटकट बोल रहे थे, कैसे कटकटा रहे थे। अब सुदामा जी समझ गए ये तो कछु और पोल पट्टी घोले हुए बारो है, तो बड़ी जोर से हंस के बोले, कन्हैया बस रहने दे तू उन बचपन की बातन को भैया, वो विद्यार्थी जीवन के आनंद ही कछु और रहते। और प्रसंग पूरा बदल दिया। सुदामा जी बोले, कछु है जा कन्हैया। पर वादना जब गुरुकुल में नहीं पहुंचे तो गुरुजी कितनी चिंता में पड़ गए, रात भर सोए नहीं। कृष्ण सुदामा चिल्लाते हुए सारे विद्यार्थियों को लेके हमको ढूंढते फिरे रात भर। और जब हमको देखा उन्होंने पानी में भींजे हुए अपन दोनों, देखते ही गुरुजी ने तुरंत दौड़ के अपन को हृदय से लगा लिया था। और कितना वात्सल्य उड़ेला। अहो हे पुत्रिका यूयम अस्मदर्थेति दुखिता। अरे बच्चों, तुमने मेरे लिए बहुत दुख उठाया, रात भर इस भयंकर बरसात में भींजे वस्त्रों से छिटुरते रहे सर्दी में। ओहो कितना कष्ट उठाया, मेरी सेवा में तुम लोगों ने। सत्शिष्य का यही लक्षण है। अरे अपने गुरुदेव के वचन की रक्षा करने के लिए, आज्ञा पालन के लिए प्राणों की भी बाजी लगा दे, शिष्य ऐसा ही होना चाहिए। जब पीपाजी महाराज राजा थे, श्री रामानंदाचार्य जी महाराज पहुंचे तो बड़ी श्रद्धा हुई स्वामी जी के प्रति। स्वामी जी ठहरे हुए थे, राजा को लगा ऐसे महापुरुष से शरणागति ले लेना चाहिए, ऐसे महापुरुष का शिष्यत्व ग्रहण कर लेना चाहिए। तो राजा साहब आए मिलने के लिए। पीपाजी महाराज राजस्थान के राजा थे, हीरे जवाहरातों से लदे हुए थार भरे राजा साहब आए। शिष्यों को कहा, भैया गुरुदेव से कहो कि महाराज पीपा मिलने आए, शरणागति चाहते हैं, शिष्यत्व ग्रहण करने आए। शिष्यों ने स्वामी जी से कहा, महाराज पीपा है, आपसे मिलना चाहते हैं पीपा जी। स्वामी जी ने अंदर से ही शिष्यों से कहलवा दिया, जाओ उनसे कह देना हम राजाओं से बात नहीं करते। शिष्यों ने कह दिया, हमारे गुरुदेव की आज्ञा है कि वो राजाओं से बात नहीं करते। अच्छा, तो जितने हीरे जवाहरात आदि लाए थे, हाथी घोड़ा आदि, सबको वापस कर दिया, जाओ सबको भगा दिया, लौटा दिया। एक साधारण से वस्त्र धारण करके हाथ जोड़ के शिष्यों से कहा, अब कहो कि एक साधारण सा प्राणी आपके शरण में आया है। अब वो राजा नहीं, एक अकिंचन आया है आपकी शरण में।
शिष्यों ने कहा गुरुदेव अब तो उसने हाथी घोड़े हीरे जवाहरात सब भगा दिए, लौटा दिए, अब तो साधारण से वस्त्र पहन करके आपकी शरणागति ग्रहण करना चाहता है, अब तो ले आए। स्वामी जी को लगा भाई बड़ा श्रद्धालु है, अच्छा उसे कहो हम उसे मिलना नहीं चाहते। महाराज वो बेचारा बहुत प्रेम से आपकी शरणागति ग्रहण करना चाहता है। अरे भाई उससे कहो कि जाके कुआं में गिरे। स्वामी जी ने ये कहा हमारी आज्ञा है, कह दो उससे। शिष्यों ने जाके कहा